गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सभी नेता बीजेपी को टक्कर देने के लिए अपने अपने क्षेत्र में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल का राजनीतिक पैतरा गुजरात में अभी तक काम नहीं आया है। पार्टी को गुजरात में लगातार झटके लग रहे हैं। वहीं पार्टी की बची हुई उम्मीद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने तोड़ दी है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी का कहना है कि आप पार्टी के 15 पूर्व पदाधिकारी सहित 200 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। खबरों के मुताबिक ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति और नीति से आकर्षित होकर बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों आप पार्टी ने भी दावा किया था कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर करीब 200 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं ने अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। लेकिन अब बीजेपी ने दावा किया है कि आप पार्टी को छोड़कर 200 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि आप पार्टी में पदाधिकारी रहे 15 लोग अब बीजेपी के हो गए हैं। इसके साथ ही जामनगर इलाके के करीब 200 कार्यकर्ता भी अब बीजेपी के झंडे के नीचे आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ने वाले सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की धन परिवर्तन संबंधी एक बयान से काफी आहत हैं। इसके बाद उन्होंने आप पार्टी से नाता तोड़ बीजेपी से रिश्ता जोड़ लिया है। जामनगर में बीजेपी चीफ रमेश मुंगरा ने इसका एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में मुंगरा बीजेपी में शामिल होने वाले आप पार्टी के नेताओं को भगवा चोला पहनाते दिख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ये सभी नेता और कार्यकर्ता अब तक आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रानील राजगुरु ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिख रहा कोई व्यक्ति कभी आम आदमी पार्टी में नहीं रहा। हालांकि भले ही आप मानने को तैयार नहीं है कि उसके नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन केजरीवाल का विरोध पूरे गुजरात में शुरू हो गया। इससे साफ जाहिर है कि केजरीवाल को गुजरात में बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। आखिरी सर्वेक्षण में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% हो गई थी और ये रेटिंग दुनिया के तमाम बड़े नेताओं से ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी इस साल की शुरुआत से ही 70% से ऊपर की अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बने हुए हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता विरोधी दलों को नहीं पच रहा है। गुजरात चुनाव में जब विरोधी दलों की ताल नहीं गल रही है तो वो अब गाली देने के स्तर तक नीचे गिर गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी और गुजरात आप के अध्यक्ष गोपाल इटालिया उस वीडियो पर बुरी तरह घिर गए हैं जिसमें वो पीएम नरेंद्र मोदी को नीच किस्म का आदमी बताते हुए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे पीएम मोदी के लिए जाति सूचक गाली करार दिया है। इससे गुजरात और देश की जनता खासी नाराज हो गई। इसके बाद सोमवार को गोपाल इटालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हालांकि इसमें उन्होंने पीएम मोदी से माफी नहीं मांगी और जाति से लेकर गाँव के होने तक की अजब दलीलें दी। उन्होंने कहा कि उनकी भाषा खराब हो सकती है और इसके लिए उन्हें गोली मार दी जाए या फांसी दे दी जाए। इस वीडियो में गोपाल इटालिया को कहते हुए सुना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीच व्यक्ति हैं। उधर इटालिया द्वारा पीएम मोदी को गाली देने पर बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग आम आदमी पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, इससे साफ हो जाता है कि आम आदमी पार्टी किस प्रकार की पार्टी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। इससे पहले केजरीवाल ने कहा था कि मोदी देशद्रोही हैं। मोदी ने आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है। जबकि केजरीवाल के करीबी और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की नफरत की राजनीति के कारण भारत का सिर शर्म से झुक गया है और एक बार फिर गुजरात में चुनाव हारता देख केजरीवाल अपने पार्टी के नेताओं से पीएम मोदी को गाली दिलवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को आखिरकार समझ आ गया कि हिंदुओं से उलझकर वो आगे की राजनीति नहीं कर सकते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी का खेल बिगड़ रहा था। बीते दिनों केजरीवाल को गुजरात में विरोध का सामना करना पड़ा, लिहाजा उन्होंने नया पैंतरा आजमाते हुए अपने हिंदू विरोधी मंत्री से इस्तीफा दिलवा दिया ताकि बवाल ज्यादा ना बढ़े। ये भी केजरीवाल का सियासी दिमाग ही है। दरअसल पूरा मामला ये है कि दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद मंत्री ने ट्वीट किया कि महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकटोत्सव दिवस है। दूसरी ओर मान्यवर कांशीराम साहेब की पुण्यतिथि भी है। ऐसे में संयोग है कि मैं कई बंधनों से मुक्त हुआ और मेरा नया जन्म हुआ है। अब मैं और अधिक मजबूती से
समाज पर होने वाले अत्याचारों और अधिकारों की लड़ाई को बिना किसी बंधन के जारी रखूंगा। इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि देश के कई करोड़ लोगों की ओर से दोहराई जाने वाली शपथ को इस तरह से मुद्दा बनाया गया। बीजेपी ने इसे एक मुद्दा बना दिया। मेरा और मेरी पार्टी का अपमान करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि दीक्षा दिवस पर हजारों जगह पर ये होता है और उसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं। उधर इस्तीफे के बाद भी बीजेपी केजरीवाल और उनकी पार्टी को इतनी आसानी से छोड़ने नहीं जा रही। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि दिमाग और प्लान अरविंद केजरीवाल का, जुबान राजेंद्र गौतम की। अब प्लान फेल होने पर अगर मोहरे ने इस्तीफा दिया है तो मास्टरमाइंड केजरीवाल को भी देना होगा। गौरतलब है कि राजेंद्र पाल गौतम का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक धर्मांतरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वो शुक्रवार को बौद्ध धर्म के दीक्षा दिलाने वाले एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे जहां कई हिंदू देवताओं के बहिष्कार करने की शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद से ही बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र की राजनीति में 8 अक्टूबर एक बड़े घटनाक्रम वाला दिन रहा। चुनाव आयोग ने बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण को फ्रीज कर दिया। इसका सीधा मतलब ये है कि इस निशान का फिलहाल किसी तरह के चुनाव में प्रयोग नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री और शिवसेना के करीबी रहे एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ मिलकर पार्टी से बगावत कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली और खुद को असली शिवसेना बता रहे हैं। उन्होंने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा किया। उसी मामले में चुनाव आयोग ने ये फैसला सुनाया। अब खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पार्टी का नाम शिवसेना बाला साहेब ठाकरे देने की मांग की है। वहीं चुनाव आयोग के फैसले पर उद्धव गुट ने नाराजगी जताई थी, जबकि शिंदे गुट फैसले को लेकर खुश था। खबरों की माने तो उद्धव ठाकरे ने इसे लेकर एक बैठक भी बुलाई। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अब्बा दास दानवे ने कहा कि निर्वाचन आयोग को उपचुनाव के लिए अंतरिम आदेश जारी करने के स्थान पर समेकित फैसला लेना चाहिए था। उन्होंने फैसले को लेकर कहा कि ये तो अन्याय है। बता दें कि चुनाव आयोग का ये फैसला आगामी अंधेरी पूर्व उपचुनाव को लेकर आया, जिसमें शिंदे या उद्धव गुट दोनों में से कोई भी पार्टी के नाम या चुनाव चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकेगा। पार्टी के भीतर चल रहे गुटबाजी पर एक अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग ने कहा कि दोनों गुटों को ऐसे अलग अलग प्रतीक चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। वे वर्तमान उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में से इन चिन्हों को चुन सकते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने नया पैंतरा आजमाया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि उद्धव ठाकरे की मांग पर चुनाव आयोग क्या फैसला सुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।